इस दुनिया के निर्माता ने अपने एक बेहतरीन शख्स को अपने पास वापस बुला लिया। जी हाँ दोस्तों, सर रतन टाटा जी अब नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। असली इंस्पिरेशन तो यार इन्हें ही कहेंगे ना, कि जिनके जाने पर देश में रहने वाला छोटे से छोटा नागरिक से लेके देश चलाने वाले प्रधानमंत्री भी उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। मेरा खुद का या फिर आपका उनसे कोई पर्सनल नाता नहीं था, फिर भी ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई करीबी व्यक्ति का निधन हो गया हो। सर रतन टाटा जी से कुछ चीजें जो मुझे सीखने को मिली है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर रतन टाटा से मुझे सीखने को मिला टाइम की वैल्यू क्या है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए वो अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ जा रहे थे और बीच में उनके कार का टायर पंचर हो जाता है। अब सब सीनियर ऑफिसर कार से उतर के कोई आगे जाके चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई ऐसे ही घूम रहा है, और सबने रियलाइज किया 2-5 मिनट के बाद कि सर रतन टाटा कहां पर है, वो कहीं दिख क्यों नहीं रहे। थोड़ा देखने के बाद पता चला कि वो कार के पीछे टायर पंचर करने में उस ड्राइवर की हेल्प कर रहे हैं। सबने आके बोला कि सर आप रतन टाटा हो, आप ये काम उस लड़के का है, ड्राइवर का है, आप उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। सर रतन टाटा वहां पर बोलते हैं कि अगर ये अकेला टायर को सही करता तो उसको शायद आधा घंटा लग जाता, बट मेरी हेल्प की मदद से वो 10 से 15 मिनट में ये काम निपटा देता है, तो मैं अपने 15-20 मिनट उस मीटिंग में ज्यादा दे पाऊंगा जहां पर हमें पहुंचना है। ऐसी ही एक कहानी है। सर रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला सफलता से लिया। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था इंडिका कार, जो शुरुआत में उन्होंने लॉन्च किया बहुत मेहनत से, बहुत पैसे लगाकर, और शुरुआत में वो फेल रहा। अब कंपनी लॉस में जा रही थी तो सबने सजेस्ट किया कि आप ये कंपनी बेच दो, और ना चाहते हुए भी उनको ये कंपनी सेल करने की नौबत आ गई और वो जाते हैं अमेरिका फोर्ड कंपनी के फाउंडर के पास अपनी कंपनी को सेल करने के लिए। वहां पर फोर्ड कंपनी का मालिक बिल फोर्ड्स उनसे कहता है कि जिस व्यापार के बारे में आपको नॉलेज ना हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वहां पर आपने इतने ज्यादा पैसे ही क्यों लगाए। आपकी कंपनी हम खरीद के आपके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी ने वहीं पर अपनी ये डील कैंसिल करी, वापिस इंडिया आए, एक नई टीम बिल्ड करी कि हम फेल ही हुए तो हमारी कौन सी गलतियां थी वो जानो, और फिर से उस पर दिन रात मेहनत करना शुरू किया। और उसके बाद आप सब जानते ही है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी उनकी कार्स बहुत बिकने लगी। और कुछ समय बाद ही सर रतन टाटा ने वही फोर्ड कंपनी 2.3 अरब डॉलर में खरीद ली। महान लोग अपनी बातों से नहीं, सफलता से लोगों को जवाब देते हैं। मुंबई में 26/11 का ताज अटैक ही देख लो, दुनिया जानती है वहां पर सर ने कितने लोगों की हेल्प करी थी। सिर्फ अपने होटल में काम करने वाले लोग ही नहीं, बाहर जो फुटपाथ पर लोग चल रहे थे, जो पुलिस वाले लोग थे जिनको गोली लगी थी, इसके अलावा जो कोई पान बेच रहा था, कोई पानी पूरी बेच रहा था बाहर, उन सभी को सर ने हेल्प करी। किसी को फाइनेंशियली हेल्प करी, किसी को अपनी कंपनीज में जॉब दिलवाई। और ये कोई गवर्नमेंट स्कीम की तरह नहीं था कि लोगों को हेल्प करने में उन्होंने सालों लगा दिए। सिर्फ 20 दिनों में ही उन्होंने सभी लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प कर दी थी। टाटा ग्रुप के कॉम्पिटिटर्स भी, श्री नारायण मूर्ति जी 77 की एज में भी सर रतन टाटा जी के पैर छूते हैं। ऐसे महान शख्स को कोटि कोटि नमन है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।